के लोगों का भविष्य तय करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में नए मतदाताओं के रूप में पंजीकरण के लिए आसानी से उपलब्ध दस्तावेजों के उपयोग की अनुमति देने के कदम का स्वागत किया है कि इस मतदाताओं को उनके मतदान का अधिकार मिलेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डीसी जम्मू ने एक ऑर्डर किया है जिसमें यह कहा गया है कि जो 7 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आधार है, बैंक की कॉपी है, इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ मकान के कागजात हैं, इन 7 कागजों को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि कोई भी जो 1 साल से यहाँ पर रह रहा है वो वोट बनवा सकता है। इसके अलावा अगर किसी के पास किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है, इक्का दुक्का ऐसे लोग, तहसीलदार अगर 2 गवाह लेकर के उनको करता है तो वो वोट बनवा सकते हैं। इस चीज को लेकर के अपोजिशन शोर मचा रही है। मुझे लगता है कि भारत में जो कानून लागू है वही जम्मू कश्मीर में क्यों ना हो। अपोजिशन के कारण से 70 साल यहां पर वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को वोट का अधिकार नहीं दिया गया और यहां पर जो गोरखा समाज था, वाल्मीकि समाज था, उनको अधिकार नहीं दिया गया। ये कैसी विडंबना है। अगर इस प्रकार से लोगों को जो यहाँ पर सुरक्षा बल या दूसरे लोग केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं तो क्यों ना उनका वोट बने। और वोट का एक करता है वही दूसरी जगह वोट बनवा सकता है, क्योंकि आज सभी आधार लिंक हैं। तो इस सभी चीज में मैं ये कहना चाहूंगा कि अपोजिशन, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, दूसरी पार्टियां हैं, वो धारा 370 का जो सपना अभी भी ले रही हैं उस सपने से बाहर निकलें, अपना माइंडसेट चेंज करें और ये समझें कि ये भारत में जो कानून लागू होगा वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू होगा। कोई भी संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हमारा वोट बने, उस हक को कोई नहीं छीन सकता। डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल